Hello students, I am Anil Kumar Tiwari. Welcome to your my YouTube channel Anil Education. My dear students, आज हम लोग कक्षा 10 के भौतिकी में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो बोर्ड मॉडल है, जो प्राय मैट्रिक के परीक्षाओं में पूछा जाता है, गोली दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध, या इसी प्रश्न को पूछा जा सकता है, सिद्ध कीजिए कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। या तीसरा तरह का प्रश्न हो सकता है, सिद्ध कीजिए कि F बराबर R/2 होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको 3 तरह लिखने का प्रयास इसलिए किया हूँ कि तीनों तरह से पूछेगा, आपको यही समझना है कि वही प्रश्न पूछा जा रहा है। फोकस दूरी को स्मॉल f लिखते हैं और वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R द्वारा सूचित किया जाता है। तो इसके फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी के बराबर होती है। या सिद्ध कीजिए कि F बराबर R/2। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको मैं आपको सरल से सरल तरीका में बताने का प्रयास किया हूँ, आप समझेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक अवतल दर्पण का चित्र बना लेंगे। अवतल दर्पण में दिख रहे हैं कि धंसा हुआ भाग इसका परावर्तक सतह है और उभरा हुआ भाग मतलब उठा हुआ भाग पर कलई किया गया है या आरचित किया गया है। इसका जो मुख्य अक्ष है प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ उस प्रिंसिपल एक्सिस पर वक्रता केंद्र, फोकस और ध्रुव को दिखाया गया है। मुख्य अक्ष के समांतर AB एक आपतित किरण है जो दर्पण के B बिंदु पर पड़ने के बाद फोकस से होकर परावर्तित होगी, लौटेगी। यहाँ जिस बिंदु से मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से परावर्तित होगी उसको फोकस कहेंगे। ध्यान देना है माय डियर स्टूडेंट्स आपको कि फोकस और फोकस दूरी में डिफरेंस है। मैं ये पहले भी पढ़ा चुका हूँ। फोकस दूरी को स्मॉल f लिखते हैं और फोकस को कैपिटल F लिखते हैं। फोकस दूरी एक बार चर्चा कर दे रहे हैं कि फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और मुख्य किसी दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर पड़ने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को दर्पण का फोकस कहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि वक्रता केंद्र और दर्पण के भी बिंदु को मिलाया गया है जो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच है। यह विलंब का काम कर रहा है। यहाँ पर देखेंगे जो चित्र में दिखाया गया उसको लिखा गया है कि चित्र में एक अवतल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष के समांतर पड़ने वाली प्रकाश किरण AB दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। BC अविलंब है। BC यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन के नियम में आप पढ़ चुके हैं कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच खींचे गए लंब को अविलंब कहते हैं। तो यहाँ पर BC अविलंब का काम करता है। अतः प्रकाश के परावर्तन के नियम से क्या जानते हैं हम लोग कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कि कोण ABC इज इक्वल होगा CBF के। यहीं दिखाया गया है कि कोण ABC बराबर CBF के। CBF किस नियम से? प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम से कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। चूँकि आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर है यानी कि AB पैरेलल CP है, तो जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो अंतः एकांतर कोण आपस में सदैव क्या होते हैं? बराबर होते हैं। उस नियम से कोण ABC इक्वल होगा कोण BCF का। इसलिए यहाँ दिखाया गया है कि जब AB पैरेलल CP है इसलिए कोण ABC बराबर BCF एकांतर अंतः कोण से। दूसरा चीज़ हम लोग ये भी देखेंगे कि अब चूँकि CBF बराबर BCF है, ऊपर CBF बराबर BCF, ये किस नियम से होगा? चूँकि किसी त्रिभुज के जब ये प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम से आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होते हैं और ये एकांतर कोण से अंतः एकांतर कोण से ये बराबर हुआ कि कोण ABC बराबर कोण BCF। इसलिए अंदर के भी दोनों कोण आपस में बराबर होंगे क्योंकि जब कोण B और कोण C आपस में क्या होंगे? बराबर। इसलिए लिखा गया है कोण CBF बराबर कोण BCF। चूँकि बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं भी आपस में बराबर होती हैं इसलिए कोण C के सामने की भुजा है BF
और कोण बी के सामने की भुजा है CF, इसलिए CF बराबर BF। फर्स्ट इक्वेशन आपका यहाँ पर प्राप्त हो गया। आगे हम लोग देखेंगे कि यदि बी बिंदु को P के निकट माना जाए या बहुत निकट हो तो मानेंगे हम लोग, यदि जो दर्पण का B बिंदु है P बिंदु के बहुत निकट माना जाएगा तो B से F की दूरी और P से F की दूरी क्या हो जाएगी, इक्वल होगी, इसलिए BF बराबर PF, इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से तुलना करेंगे तो क्या पाएंगे, PF बराबर CF, PF बराबर CF। PF चित्र में देखेंगे P से F क्या होगा, ये P से F को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं तो उसके जगह पर फोकस दूरी लिखे हैं, और CF C से F दूरी, C से F को, और चूँकि PF जो दोनों बराबर थे इसका मतलब है कि C और P का मिडिल पॉइंट F है। इसको हम लोग लिख सकते हैं CF के जगह पर CP/2 टोटल का आधा कर सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं CF के जगह पर CP/2। अब CP को देखेंगे, C से P को हम लोग कह सकते हैं वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, तो CP के जगह पर R लिखेंगे। वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R द्वारा सूचित किया जाता है, तो R/2। तो हमारा संबंध क्या प्राप्त हुआ, F बराबर R/2। यही सिद्ध करना था माय डियर स्टूडेंट्स की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यहाँ पर आगे हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण का उपयोग किन किन कार्यों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, यह भी प्रश्न प्रायः पूछा जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित है, निम्नलिखित कार्यों में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है, यानी कि दाढ़ी बनाने में के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट है टार्च, वाहनों के हेडलाइट मतलब अग्रदीप, सर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। डॉक्टर द्वारा रोगियों के नाक, कान, गले, दांत आदि की जांच के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला है उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का भी उपयोग मुख्य है कि पहला है कि वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में, जो चालक होते हैं वाहनों के उसके बगल में साइड मिरर के रूप में किया जाता है कि पीछे के आने वाले वाहनों को स्पष्ट दिखाई दे। अगला है कि पीछे देखने के आईने रियर व्यू मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। स्ट्रीट लाइट में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, जो सड़कों के किनारे पर लाइटें लगी होती हैं उसको स्ट्रीट लाइट बोलते हैं। स्ट्रीट लाइट में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। पुनः हम लोग एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, दैट्स ऑल, ओके।